हम लोग, आप तो सुन ही रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो सीमापुरी में इस बार क्या है चुनाव को लेकर चर्चा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सुंदर नगरी में प्रांगण में आए हैं। अभी तक केजरीवाल जी 10 साल के अंदर मुख्यमंत्री रहने के बाद जो कर्म भूमि जिसकी होती है, जैसे मुलायम सिंह जी की थी सैफई, आज सैफई का हाल देखिए क्या हो रहा है। वहाँ पर एक तिनका भी दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रखा सैफई ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्मस्थली समझिए राजनीतिक जन्मस्थली समझने के बाद आप कूड़े के ढेर देखिए। एमसीडी में उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं यहाँ से कूड़े के ढेर हटा दूंगा। उन्होंने एमसीडी में आने के बाद आज आप देखिए पिछले 7 महीने हो चुके हैं दिल्ली सरकार को बने हुए, उसको एमसीडी में सरकार बने हुए, जिनकी 2 बार मेयर भी बन चुकी। आपने मेयर का भी देखा होगा। और कूड़े के ढेर हर गली में देखिए बदबू आनी शुरू हो गई, क्योंकि हर गली में इन्होंने कहा मैं घर घर से कूड़ा हटाऊंगा, भोपाल की तर्ज पे। और आपका एक हमारे देश के अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है सिटी, उसकी तर्ज पर जो इन्होंने यहाँ पे हायर की थी कंपनियाँ, वो कंपनियाँ एक भी काम नहीं कर रही एमसीडी के अंदर। आप देखिए कहीं भी चले जाइए, किसी अभी भी तक देखिए आपके सामने ये कूड़ा पड़ा है, यहाँ देखिए, देखो क्या हाल है। ये जहाँ दिखाएंगे, क्योंकि 10 साल के अंदर रिपेयर तक नहीं कर पाए केजरीवाल जी। अच्छा, एक बात बताइए, हम तो इसलिए इस सुंदर नगरी में आए कि बिजली और पानी को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया उन्होंने। जब सरकार आई 10 साल में तो उन्होंने इसको किया भी 200 यूनिट फ्री या जो भी 7 उनके गारंटियाँ थी। तो अब चूँकि 2 महीने के बाद चुनाव है, तो आप लोग अभी देख रहे थे कि जो उनके उम्मीदवार थे वो इधर आ गए। ये अच्छा। दिल्ली जल बोर्ड का बिल है। अच्छा, मैं भरने ही जा रहा था अभी। अच्छा, जो आप रास्ते में दिखे हैं मुझे, दिल्ली जल बोर्ड का वो है। ये कितने का बिल है जी? 2141 रुपया, जो यही है ना? आप बताइए। हाँ। अगर पानी फ्री है तो ये बिल क्यों आ रहे हैं? तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा होगा। नहीं, कंजम्पशन क्या, 2 मीटर लगे, एक पे कंजम्पशन है, दूसरे पे क्यों है 500 लीटर एक आदमी, जिसमें इसका बिल आया जिसमें कोई यूजेबल ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी बड़ा अंतर से जीतती रही चुनाव, 50,000 से जीतती रही। एक बात बताइए, वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जीत रहे को अब भी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों के साथ समस्या अलग है, वोट देना अलग, वोट अलग चीज़ है। लोगों की सोच जो है ना डिवाइड होती है फ्री के लालच में। फ्री में क्या, यहाँ पर क्लस्टर बस्ती है, क्लस्टर बस्ती में क्या होता है कि लोग कच्चे लालच में आते हैं। आप यहाँ पे देखिए कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि आप यहाँ बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में आप पूरे में घूम के देखिए, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। अभी यहाँ पर आपके सामने आज अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बोले कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का मामला है यहाँ, और गृह मंत्री इसका जवाब दें। देखिए, आम आदमी पार्टी तो मुख्यमंत्री जब हमारे दिल्ली के सीएम है तो अपनी सुरक्षा लेके क्यों चल रहे हैं फिर? वो तो बताइए ना। उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बिजली वो नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। उनके पास 5 करोड़ रुपए के पर्दे का भी सामने आया आरोप। क्यों है कि आम आदमी पार्टी इतने अंतर से जीत जाती है? देखिए, वो समय और था, ये समय और है। अभी समय बताएगा कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा। अभी प्रत्याशी जगह जगह आ रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है। अभी 2 पार्टियां और भी है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। वो किसको प्रत्याशी घोषित करती है उसके बाद निर्णय होगा, पब्लिक किस तरफ जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या राय है? प्रत्याशी बढ़िया दिए हैं, लोगों से मिलनसार हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पिछले 3 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके थे, लोगों से उनका प्यार है। लेकिन वो कांग्रेस में रहकर 2-3 बार हार भी चुके हैं। आप भाई साहब यहीं रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, नीचे से, पर मेरी वाइफ ने बताया आप तो। अरे नहीं, हम लोग तो सुंदर नगरी इसलिए आए कि सीमापुरी में चूँकि आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही बीते 3 बार से, तो हमने पूछा कि भाई पहला उम्मीदवार जारी कर दिया है, तो क्या है माहौल आप लोग यहाँ के चुनाव को लेकर, दिल्ली की राजनीति को लेकर, होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? विधानसभा को लेकर तो देखो जी, हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोगों को तो ये है कि देखो जी, आम आदमी क्या है, सहूलियत है हम लोगों के लिए, फैसिलिटी, हम तो हॉस्पिटलिटी ठीक है, स्कूल है, काम अच्छा है इनका, और बिजली पानी का भाई सब तो हमारे बड़े आदमी है, खेल जुगल भाई है बड़े भाई। अब इनका बिजली का बिल आया, देखो हमारा तो आता नहीं ना, हमारा पानी का बिल आता, जो बात है ईमानदारी की कहने वाली। और पार्टी आम आदमी पार्टी अच्छी बेस्ट है फिलहाल तो, क्योंकि उसका तोड़ कोई है नहीं अभी फिलहाल। और बीजेपी को तो मुश्किल है, बीजेपी ने दिक्कतें बहुत पैदा कर रखी है पूरे देश के अंदर, तो हम लोग तो चाहते नहीं दिल्ली के अंदर बीजेपी आए। अच्छा, ये लोग पूछ रहे थे कि
इस बार कुछ इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला की गुंजाइश है क्या? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो इस इलाके में, और जब हाल के दिनों में कानून व्यवस्था जब दंगे हुए या फिर जब भी कानून व्यवस्था होती है तो लोग यही सवाल उठाते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ या दो तरफा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही? नहीं है जी, किसी मैं कहता हूँ एक तरफा मुकाबला है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी वालों का। अच्छा, बीजेपी का भी मुकाबला नहीं रहा, बस सीटें घट जाएंगी, 2-4 सीटें जो बात है आम आदमी पार्टी की, बाकी आनी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। आप लोग